Good afternoon, students. Once again, I'm here to explain once again the same topic, that is narration or direct or indirect speech. As I have told you about the narration, that narration, someone says something to someone. Okay, so in the presence of the speaker and the listener, that conversation is called direct speech. While we quote or we write the speaker's dialogue, the speaker's words in our own way, in our own words, so that to make the sense, the meaning of the speaker's statement, that is called reporting or indirect speech. So let's start. And now, as some students were facing difficulty to understand the topic, so I explain this topic in Hindi today. बच्चों, ये जो टॉपिक है रिपोर्टिंग या नरेशन का, ये दो तरह का होता है। दो तरह का मतलब कि देखिए, बातचीत जो भी होती है, कन्वर्सेशन जो भी होता है, दो तरह का होता है। एक तो होती है आमने सामने की बातचीत, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। और अभी तो ये वीडियो है, लाइव क्लास में जो होती है कि टीचर क्लास में होता है, टीचर बोलता है कोई टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को समझाता है और बच्चे कहते हैं, बस आपसे पूछता है कि आपको समझ में आया कि नहीं, तो बच्चे यस या नो में जवाब देते हैं। तो ये जो बातचीत है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, वो है डायरेक्ट स्पीच। और अब उसी बात को बच्चे अपने घर में जाकर या भी आप जाकर घर में बताएंगे कि आज क्या पढ़ा आपने ऑनलाइन क्लास में, तो आपने बताया कि सर ने आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिपीट किया था, ठीक है। तो वो आप जो कहेंगे, जो मेरी कही हुई बातों को आप अपने तरीके से कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खेल इसमें बकबक का है, यानी कोई ना कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ कह रहा होगा, ठीक है। यानी कि दो या दो से लोगों की अधिक की बातचीत होगी। तो आमने सामने की बातचीत, यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो वक्ता और श्रोता यानी स्पीकर और लिसनर के बीच की बातचीत जो भी होती है, वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। और स्पीकर के जाने के बाद, यानी कि वक्ता की अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में, उसी की बात, कही हुई बातों को अपने शब्दों में कहना, उसको रिपोर्ट करना, कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज फिर से शुरू करते हैं, आपको फिर से बताते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ग्रामर में किस तरह से लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जाहिर है, हमने पहले भी बताया कि इसमें स्पीकर और लिसनर यानी दो लोगों के बीच की बातचीत को ज्यों की त्यों, एज इट इज, जो भी एक्चुअल वर्ड्स हैं, स्पीकर ने जो वर्ड्स कहे हैं उनको लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो जाहिर है, हम अगर बातचीत ले लें यहाँ पर किसी भी दो पर्सन्स की, हम ले लें सोहन और मोहन की। सोहन said to मोहन। अब देखिए, सोहन यहां पर कहने वाला है, यानी कि ये है स्पीकर। और इसी को ग्रामर की निगाह में सब्जेक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद है सेट टू, ये इसकी है रिपोर्टिंग वर्ब। जाहिर कोई बात कही गई होगी
बताई गई होगी या पूछी गई होगी, तो उसी के मुताबिक सेड टू, आस्क्ड, ठीक है, टेल, इन सब का यूज करते हैं। और ये लास्ट में दिया है मोहन, ये सुनने वाला है यानी कि लिसनर। और इसको कहते हैं हम ग्रामर में ऑब्जेक्ट। समझिएगा ध्यान से, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट के पहले 3 हिस्से। पहला हुआ बोलने वाला यानी कि स्पीकर, जिसे हम ग्रामर में कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद फिर होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, अगर कोई इंफॉर्मेशन कही जा रही है तो से, सेड, इनका यूज होता है। बताई जा रही है तो टेल, टेल, टोल्ड, इसका यूज होता है। अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग होता है। और लास्ट में उसके साथ ऑब्जेक्ट दिया होता है यानी कि सुनने वाला। जाहिर है कि ये तो सीधी सी बात है कि बोलने के लिए एक जुबान चाहिए और सुनने के लिए 2 कान चाहिए। तो एक जबान जाहिर है बोलने वाले की, और 2 कान जो है वो सुनने वाले के यानी कि लिसनर के। तो लिसनर्स में है मोहन, सुनने वाला, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसे ग्रामर की भाषा में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ग्रामर में के रूल्स के हिसाब से इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें सोहन स्पीकर है, वही सब्जेक्ट है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब है, और देन मोहन जो कि सुनने वाला है। अब सोहन ने मोहन से क्या कहा, उस एक्चुअल वर्ड्स को, उसकी एक्चुअल डायलॉग को हम रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद हम लगाएंगे मोहन के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद चूंकि यहाँ पर काफी क्या बोलते हैं जो है पच हो गया, तो हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर जो सोहन ने मोहन से कहा, क्या कहा, उसको लिखते हैं हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। वो लिखते हैं हम, मान लिया उसने कहा मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तो आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो। ये इसका डायलॉग है, इसे समझिएगा। सोहन सेड टू मोहन, उसके बाद आ जाए नीचे यहां पर ये पार्ट जो आप देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है पूरा पार्ट। ये बॉक्स के अंदर मैंने पूरा पार्ट रखा हुआ है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये आपको दिख रहे होंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, यानी कि सोहन ने मोहन से कहा, ठीक है। अब क्या कहा, वो डायलॉग जो है, जो उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं, उनको हमने रखा है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, मैं कल लखनऊ जाऊंगा, ये जो है सोहन ने मोहन से कहा। अब जाहिर है कि इन दोनों की बातचीत हो चुकी, ये दोनों कहकर चले गए। अब इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं डायलॉग को, इसी इंफॉर्मेशन को हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, किसी दूसरे को बताएंगे, ये चीज़ कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग करना। अब रिपोर्टिंग करने के लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस के लिए मैंने आपको कल एक टेबल भेजा था टेंस का चेंज के लिए, टेंसेस में चेंज होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 प्रोनाउंस में चेंज होते हैं, और नंबर 3 जो है वो नियरनेस शोइंग वर्ड्स में चेंज होते हैं। ये मैंने चीज़ें जो हैं आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। कुछ इन्हीं चेंजेस के साथ इसको हम करेंगे। पहले हम हिंदी में कर लें इसको। सोहन सेड टू मोहन आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, ने सोहन ने मोहन से कहा मैं कल लखनऊ जाऊंगा। अब जाहिर है अगर इसको हमको कहना हो, हमें कहना हो, तो हम कैसे कहेंगे, बातचीत हो चुकी, दोनों कहकर चले गए, तो हम यही कहेंगे कि सोहन ने मोहन से बताया, या सोहन ने मोहन को बताया कि
वह कल लखनऊ या वह जो है आने वाले दिन में लखनऊ जाता। कल आने वाले दिन में जाहिर है कि इंफॉर्मेशन बताई जाती है, इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जाती है, तो हम सेट टू जो रिपोर्टिंग वर्ब उसको चेंज करेंगे टोल्ड में। ठीक है, आने वाला दिन टुमारो। अब हम मान लिया कल बोलेंगे तो आज तो दिन जो है पता ही आपको, आज मंगलवार है, अगर हम कल बोलेंगे तो बुधवार, और मान लो इस बात को हम कह रहे हैं 10 दिनों बाद, तो पता है 10 दिनों बाद कौन सा दिन हो। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको रखते हैं आने वाले दिन में। ठीक है, और जाहिर है चला गया होगा, लौट गया होगा, या शायद जाने वाला हो, इसलिए कुछ श्योर नहीं है, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे इसकी जो विल है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जाएगा, नहीं, वो जाता, यानी उसने इच्छा अपनी जाहिर की थी लखनऊ जाने की, पता नहीं वो पूरी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इसको ये करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सोहन सेड टू, इनडायरेक्ट में सोहन सेड टू। अब हमारे लिए तो इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है भाई, ये जो दिया हुआ डबल नोटेड कॉमा में इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्ट कह सकते हैं सिंपल, या रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच, या रिपोर्ट कहें या इंफॉर्मेशन कहें। तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, हमारे लिए एक रिपोर्ट है, हमें किसी दूसरे को बताना है। ठीक है, सोहन और मोहन की बातचीत हो चुकी, तो इनडायरेक्ट हम कहेंगे यही कि सोहन ने मोहन को बताया कि वह आने वाले दिन में लखनऊ जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जाएगा नहीं, क्योंकि पता नहीं कब क्या बोलते हैं, हम बता रहे हो, इस रिपोर्ट कर रहे हो इस बात को, वो कल, तो यानी कि कल की बात कर रहा है, यानी आज मंगल है तो जाहिर है कल बुधवार, यानी कि वेंसडे। लेकिन इसी बात को हम 10 दिनों बाद कहते हैं, तो हो सकता है वो जाकर लौट आया हो या गया ही ना हो। ठीक है, तो मतलब कल तो हम बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कि कल, हम आने वाले दिन की बात करेंगे। तो इंडायरेक्ट में सबसे पहले वही स्पीकर जो कि सोहन है, लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू यूज हुई डायरेक्ट स्पीच में, सोहन और मोहन के बीच की बातचीत थी, आमने सामने की। सोहन ने जाहिर मोहन से कहा, लेकिन हम चूंकि रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स जो होती हैं वो कहीं नहीं जाती, वो बताई जाती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जाती, वो बताई जाती है, और बताने की होती है टेल, और चूंकि पास्ट टेंस की बात है तो टेल का पास्ट टेंस हो जाएगा टोल्ड। तो सेड टू चेंज हो गया हमारा टोल्ड में, और किसको बताया, जो कि लिसनर हमारा है मोहन, मोहन को बताया। अब जाहिर है कि डायलॉग को हम जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत होगी, एक कनेक्टर की जरूरत होगी। कनेक्टर्स में यूज होता है टी, सिंपल सेंटेंस के लिए, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए THAT, दैट, ध्यान रखिएगा। दैट, ये हमारा कंजंक्शन है। अब जो कहा वो हमें अपने शब्दों में कहना है। यूज हुआ है आई यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन में सोहन के लिए। अब सोहन हमारे थर्ड पर्सन है, तो हम इसमें थर्ड पर्सन का जो है प्रोनाउन यूज करेंगे, तो आई हो जाएगा सोहन के लिए हमारे थर्ड पर्सन ही। उसके बाद फिर शैल यूज हुआ है, शैल का पास्ट टेंस शुरू होता है, लेकिन ही के साथ हम यूज करते हैं विल, तो विल का पास्ट टेंस हो जाता है वुड। देखिए, ख्याल ये रखना है कि लिखना तो हमें अपने शब्दों में है, लेकिन सेंस उसका जो है वो बिल्कुल भी नॉनसेंस ना हो, यानी उसका जो भी कहा, स्पीकर का जो भी डायलॉग है, जो भी उसकी वर्डिंग है, उसका हम सेंस जो है, उसकी मीनिंग जो है पूरी तरह से क्लियर हो इंडायरेक्ट में। ये इसकी कंडीशन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अर्थ का अनर्थ ना होने पाए। हमें अपने पास से कुछ ऐड नहीं करना है, हमें लिखना वही वर्ड्स है, लेकिन उसी की वर्डिंग को लिखना है, स्पीकर के कहे डायलॉग को लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में कहना है बस। उसी कुछ चेंजेस हैं, उनको समझिए। तो विल चेंज किया हमने, वुड, शैल को चेंज किया वुड में। उसके बाद डेफिनेशन क्या है, वन वही गो टू, डेस्टिनेशन है लखनऊ, यहाँ पर
जगह शॉर्ट पढ़ लिया, हम इसको शॉर्ट में किए दे रहे हैं, LKO लिख दिया हमने, लखनऊ। ठीक है, सोहन टोल्ड मोहन दैट ही वुड गो टू लखनऊ। ठीक है, अब ये देखिए वर्ड टुमारो यूज हुआ है, टुमारो यानी कि कल। अब हम कल की बात नहीं करेंगे भाई, आज तो क्या बोलते हैं, टुडे इट्स मतलब ट्यूसडे टुडे, एंड टुमारो विल बी ऑफ कोर्स वेडनेसडे। लेकिन अब हम बात कब की कर रहे हैं, ये चीज मैटर करती है, कब हम करें इसको रिपोर्ट। तो जाहिर है अगला दिन की बात हम कल की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आने वाले दिन की। तो आने वाले दिन के लिए हम यूज करते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या यहां पर और भी यूज कर सकते हैं, एक वर्ड और यूज होता है फ्रेज, वो फ्रेज होता है द फॉलोइंग डे। इस तरह से हमने इसको बदल दिया इनडायरेक्ट में। सोहन टोल्ड मोहन दैट ही वुड गो टू लखनऊ द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। इसको अगर हिंदी में करें हम तो हो जाएगा, सोहन ने मोहन को बताया कि, सोहन ने मोहन को बताया कि वह आने वाले दिन में लखनऊ जाता, लखनऊ जाएगा नहीं, जाता, इसलिए चेंज किया गया वुड में। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस हैं डियर चिल्ड्रन, आप लोग ट्राई करिए और जो है घर में कोशिश करिए, है ना, कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्न इट एट, हैव अ गुड डे।